हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय लंच कुकिंग ब्लॉग। तो आज मैं बना रही थी फ़िश। तो फ्राई फ़िश बनाऊंगी मैं। उसके लिए मैंने थोड़ी सारा ज़ीरा लिया है, उसमें अजवाइन डालूंगी और कुटी हुई मिर्च मैं इसमें ऐड करती हूँ। और बड़े बेसिक से मसाले इसमें डालती हूँ। रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी। और इसमें मैं ना ये जो फ़िश मसाला होता है इसके 2 से ढाई चम्मच जो है वो ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी डालूँगी। तो इससे ना बहुत मज़े का ये जो है आपका मसाला रेडी हो जाता है। और मैं जो फ़िश को अच्छे तरीके से धो लेने के बाद, क्योंकि फ़िश का जो ना धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको किस तरीके से धोते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह ना धोएं तो इसमें से स्मेल जो है वो नहीं जाती। तो आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। उसके बाद मैं इसको रख कर एक बर्तन में खुले में, और इसके ऊपर मैं सारा जो फ़िश का हमने वो सारा ड्राई मसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर सारा डाल लूँगी। उसके बाद मैं इसमें नींबू डालती हूँ। नींबू मैं जो है 5 से 6 डालती हूँ। तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून इसमें लेमन का जो है वो जूस ऐड करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से जो एक फ़िश की स्मेल होती है ना वो भी चली जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अंदर तक जो है फ़िश जो है वो उस बड़ी टेस्टी सी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद इसकी मैरिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 24 आवर्स के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रीज़र में आप ना रखें, इसको फ्रिज में रख दें। उसके बाद इसमें तकरीबन जो है ये हाफ़ कप मैंने बेसन का लिया था। उसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूँ, क्योंकि नमक उस पर लगा हुआ, इसके लिए भी बिल्कुल आपने बेसन के हिसाब से नमक डालना है। थोड़ा सा इसमें फ़िश मसाला और हल्दी ऐड कर ली, और इसमें थोड़ा सा मैं सिरका भी ऐड कर लूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और ये मिक्स करके इसका ना आपने ज़्यादा थिक बैटर नहीं रेडी करना, थोड़ा थिन सा हो, ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी हो कि बस वो ना हल्की सी ऊपर कोटिंग हो, ज़्यादा इसके ऊपर कोटिंग ना हो। कैसे आप चम्मच के पीछे से करेंगे ना तो ऐसे जो है वो लाइन सी बन जाए। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से डिप कर लें, और जो ऊपर से इसका एक्सेस इसके ऊपर जो बेसन लगा हुआ है उसको उतार लें, और फिर इसको फ्राई कर लें। अच्छा, इसको फ्राई भी मैं ना 2 पेजेस में करती हूँ, मतलब कि एक दफ़ा इसको फ्राई किया और फिर इसको निकाल लेती हूँ, और फिर सारी फ़िश को इस तरीके से फ्राई करने के बाद फिर उसको दोबारा से फ्राई करती हूँ। तो इस तरीके से ना बहुत क्रिस्पी जो है वो फ़िश तैयार होती है। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर फ्राई करना और फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आपकी फ़िश कैसी बनी। तो इस तरीके से फ़िश बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है और एंड तक मसाला भी आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।